बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम राहुल सर के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और यहाँ उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को तहे दिल से यहाँ उपस्थित होने के लिए शुक्रिया करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है और इसी के शुभ अवसर पे आज हम लोग यहाँ पे सभी उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम तो आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हम लोग शिक्षक दिवस आखिर हम लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। सबसे पहले इस चीज को आखिर आपको जानकारी होना चाहिए कि आखिर शिक्षक का हमारे जीवन काल में क्या रोल है, क्या भूमिका रहता है। इस चीज को सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। हम लोग इस दिन इकट्ठा होकर अपने समाज को इस चीज के बारे में जानकारी देते हैं कि शिक्षक जो है हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। क्योंकि हम लोग तो राहुल सर से बहुत मार खाए हैं, पिटाई खाए हैं और मार्गदर्शन दिए हैं, और आज के समय में ऐसा शिक्षक मिलना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि बच्चे दिन प्रतिदिन जैसे बड़े होते हैं आजकल अपने माता पिता को भूल जाते हैं, घर से निकाल देते हैं। क्योंकि हमारे और सर के बीच में टोटल 14 साल का रिलेशन रहा है, और ये सिर्फ शिक्षक और एक स्टूडेंट का बीच का प्यार इतना लंबा अंतराल नहीं रख सकता। एक बीच का जो कनेक्शन होता है हार्ट टू हार्ट, वो कनेक्शन रहा है। और इसी कारण है कि आज तक हम लोग राहुल सर को अपने हृदय में जगह दिया। हम नहीं, जो भी हमारे बैच के बच्चे रहे, जैसा कि सर ने कहा कि 2010 बैच का है, तो उस समय हमें आज तक याद है कि हमसे ज्यादा मेहनत हमारे सर करते थे। उस टाइम मैडम भी हमारे बैठे हुए, उनको भी प्रणाम करते हैं। मैडम को भी मालूम हुआ कि राहुल सर रात रात तक हम लोग के साथ रहते थे, और सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपने परिवार तक को टाइम नहीं दे पा रहे थे, बच्चों के साथ 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात तक खुद बैठ के बच्चों का ध्यान रखते थे। और मुझे भी अभी तक याद है कि सर हम लोग को जब पढ़ा रहे थे तो उस समय इतना ज्यादा डिस्टर्ब रहते थे। बच्चों का सिर्फ डिस्टर्ब एक होता है कि माता पिता डिस्टर्ब रहते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेके, और आज के डेट में शिक्षक बच्चों के फ्यूचर को लेके डिस्टर्ब है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उस टाइम 2010 में जब हम लोग 10th में पढ़ते थे, जैसे ही 10th में गए तो एक होता है कि बच्चों से ज्यादा जवाबदेही एक शिक्षक की होती है। और उस समय हम लोग भली बात इस चीज को हम याद करते हैं और सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं कि अगर सर उस टाइम इतना मेहनत नहीं करते तो शायद हम लोग इस मुकाम पे नहीं होते। कहे कि मेरे साथ का चाहे सर का पढ़ाया हुआ जो भी स्टूडेंट है, हम लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और कहीं न कहीं वो सेटल है, और वो सर के आशीर्वाद से ही। और ऐसा शिक्षक आजकल बहुत ही कम मिलते हैं, और आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो शिक्षा को सब व्यापार बना दिया है। शिक्षा सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया ही नहीं है। और मैं बार बार यही चीज कहना चाहता हूँ कि आप लोग मन लगा के पढ़िए। और राहुल सर से एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके पुराने छात्र हैं उसको एक बार बुलाइए, ताकि हम लोग को भी सारे छात्र से मुलाकात हो, और उस टाइम सारे छात्र मिल के बताएंगे आप लोगों को कि आखिर सर ने हम लोग के साथ क्या किया, क्या नहीं किया। और उस समय हम लोग एक मित्र ही है चंदन कुमार, जिसका 2010 में टॉपर था, 412 नंबर उसका था और 411 नंबर मेरा। और इसमें हम लोग बहुत ही कठिन परिश्रम किए थे। हमें आज तक याद है कि सर जो थे, जब हम लोग 10th बोर्ड में गए थे तो स्पेशल 20 डंडा बनाए थे, और इतना ये बांस का होता है ना, इतना चौड़ा चौड़ा डंडा था। और ये नहीं कि बच्चे को ये मारने पीटने के लिए। एक बात है, जिस बच्चे के अंदर डर, लाज और शर्म, ये 3 चीज आ जाए
वो बच्चे अपने जीवन में मुकाम हासिल करेंगे। और इसका जीता जागता सबूत हम हैं और मेरे मित्र हैं जो आज के डेट में सेटल हैं। और जब हम लोग पढ़ाई करने के लिए बैठते थे तो सर हम लोग को सताने के लिए एक बार मैथ का कम से कम 10-10 चैप्टर, हमें आज तक याद है कि उस समय जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय बेलन, शंकु, गोला, घन, घना, वृत्त, ये सब एक दिन में सर बना के लाने के लिए बोलते थे कि आपको ये बना कर लाना है। और मैं स्टेज पे वो झूठ नहीं बोलूंगा, और आज के डेट में भी सर का पढ़ाया हुआ वो सब चीज आज तक हमें याद है, चाहे वो ट्रिगो हो, ज्योमेट्री हो, प्रमेय वगैरह। तो छोटा सा हम लोग को मैथ ही रटवा दिए थे सर, इतना ज्यादा रिवीजन करवा दिए थे कि पूरा ये मैथ तक याद हो गया था हम लोग को। और मेरा सेंटर पड़ा हुआ था यही राम विदेशी सिंह धनुषी में, और उस समय लगभग हम लोग के बैच में 40 से 45 स्टूडेंट थे सर 10th में, और उसमें से 95% बच्चे का रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन था। तो मेरा बताने का मेन मकसद यही है कि आज हम लोग जैसे टीचर्स डे है, और टीचर्स डे पे टीचर का जो एक भूमिका होता है, एक रोल होता है, हमारे अपने समाज को बताने में बहुत जरूरत है कि एक टीचर का क्या भूमिका रहता है। और इसमें से सर जैसा अभी बताया है कि 10th तक का बच्चे हैं, हमको अगर किसी से एक बच्चे खड़े करवा के पूछ दिया जाए कि बच्चा बताओ बाबू कि सोशल मीडिया से जुड़े हो, तो बताएंगे कि हाँ मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ। मैं आप लोग से, बच्चों लोग से एक नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग कृपया कर सोशल मीडिया से जितना डिस्टेंस बना के रखिएगा, फ्यूचर आप लोग का उतना ही ब्राइट होगा। क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चे आज के डेट में फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, ये सब चलाते हैं, और कहीं न कहीं इसका जिम्मेदारी इनके पेरेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे तो खैर पेरेंट्स नहीं है तो उनको ये बात नहीं पहुँचा पाऊँगा, लेकिन आजकल के बच्चे जो जनरेशन है बहुत ही खराब देखने को मिल रहा है। क्या है कि और इसका खराब का सबसे बड़ा कारण है फोन। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फोन जो है खराब चीज है, बस उसका यूज कैसे करें डिपेंड इस चीज पे करता है। क्योंकि डिजिटल क्लासरूम भी हम लोग देखते हैं, सर भी डिजिटल क्लासरूम चलाते हैं, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, और आज के डेट में ऐसा गुरु, ऐसा शिक्षक भगवान करे हर किसी को दे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मन लगा के पढ़िए। बस गुरु जो है सिर्फ डायरेक्शन आप लोग को दिखाते हैं, एक कोच है, करना आप ही लोग का है, आगे बढ़ना आप ही लोग का है। अगर आप लोग मन लगा के पढ़िएगा तो सर का क्या है, आज है 10th तक पास कर जाइएगा, 10th तक सर ध्यान देंगे, फिर उसके बाद हमेशा आपको सर जो है उंगली पकड़ के आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा, अपने समाज का नाम रोशन कीजिएगा, अपने जिले का नाम रोशन कीजिएगा, अपने राज्य का नाम रोशन कीजिएगा, अपने देश का नाम रोशन कीजिएगा। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आप लोग आगे चल के बढ़िया से बढ़िया जगह सेटल हो, ताकि सर को भी गर्वान्वित हो कि हाँ हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ये मुकाम पे है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक बच्चे जब सक्सेस कर जाते हैं तो एक सर को के लिए कितना बड़ा खुशी का पल होता है। आप लोग बार बार न्यूज में देखते हैं, जो भी अभी हाल फिलहाल में ओलंपिक खत्म हुआ है तो प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, किन्हीं को फोन नहीं करते, लेकिन जो विजेता होते हैं उनको जरूर फोन करके हाल चाल लेते हैं। तो कहना का यही मतलब है कि हमेशा आज का विजेता का नाम होता है, लूजर का नहीं होता है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए, यही मैं भगवान से दुआ करूंगा। धन्यवाद। कि नाम हमेशा विजेता का ही होता है और आगे भी होता ही रहेगा, इसलिए शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दीजिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए आप पढ़ाई पर ध्यान देने का, और आपसे सीनियर जो भी बात बताएं उससे कुछ सीखने का। ये 14 साल पहले के विद्यार्थी आपके सामने खड़े होकर जो आज के वर्तमान समय में सेठ है, अपने समय का रख रहे थे कि आप अभी जो पढ़ेंगे, अभी जो फोकस करेंगे, जिन चीजों पर अभी ध्यान देंगे
वो आगे भी आपको समझ में आएगा और वही आपके भविष्य का निर्धारण करेगा। चूंकि समय कम है प्रोग्राम के लिए, इसलिए मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा। और अभिषेक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि अभी अभिषेक फोन किए थे कि सर हम आए हुए हैं, मिलना चाह रहे हैं, तो मैं बोला अभी अच्छा तो ज्यादा अच्छा है, बच्चे हैं सुन भी लेंगे, कल की बात बता रहे थे। ये आपका फ्यूचर है। ये अभी जो आप बैठे हैं स्टूडेंट के रूप में जो आप बैठे हैं, आपका फ्यूचर ऐसा ही होगा भविष्य में। और एसपी ऑफिस में कभी कभी कॉल करता हूँ तो एसपी ऑफिस में रहता है, वहाँ कॉल रिसीव कर लेता, बहुत अच्छा लगता है सर थोड़ा देर बात करेंगे, तो बड़ा अच्छा और सही बोला कि गर्व महसूस होता है कि मेरा बच्चा, मेरा बालक, मेरा शिष्य आज एसपी ऑफिस के सर में जॉब कर रहा है। बहुत अच्छा महसूस करता है, फोटो वगैरह देखता हूँ तो यही चाहिए हमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इस शिक्षक दिवस पर हम आप सभी बच्चों से यही कामना करते हैं, यही विश करते हैं कि आप हम शिक्षकों की ऐसे विशेष को आप पूरा करें। दैट्स ऑल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।